शिवनगर में महिला का उसके परिचित युवक ने चाकू से गला रेता, लहूलुहान हालत में अस्पताल में इलाज जारी, आरोपी डिटेन। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के शिवनगर में रविवार सुबह में करीब 6 बजे एक युवक ने अपनी परिचित महिला का चाकू से गला रेत दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है। महिला की नाबालिग बेटी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आरोपी नवीन उसकी मां के साथ ही टाइल्स लगाने का काम करता था और दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। बेटी के अनुसार आरोपी के माता पिता शुक्रवार शाम को ही उनके घर आए थे। फिर शनिवार रविवार की मध्यरात्रि करीब 3 बजे नवीन हमारे घर आया और सबसे झगड़ा करने लगा और सुबह जब मेरी माँ रसोई में चाय बना रही थी तब वो फिर से झगड़ा करने लगा और उसने उसकी माँ का गला दबा दिया। जब मेरी माँ और उसके पिता ने बीच बचाव किया तो उसने उसकी माँ और पिता को धक्का देकर रसोई से बाहर निकालकर रसोई का गेट बंद कर दिया। फिर उसने रसोई में रखे चाकू से मेरी माँ के गले पर हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी ने मेरी माँ सहित खुद को रसोई के अंदर बंद कर लिया। मेरी माँ की चीख पुकार सुनकर मैंने हल्ला मचाया तो आसपास के लोग जमा हुए और दरवाज़ा तोड़कर मेरी माँ को बाहर निकाला और उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमले के दौरान महिला की बेटी और आरोपी के माँ बाप भी घर पर मौजूद थे। आशा कंवर की चीख सुनकर उनकी बेटी हल्ला मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी नवीन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और गंभीर रूप से घायल आशा कंवर, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, जो शैतान सिंह की पत्नी है, उसको तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान नवीन, जिसकी उम्र 29 वर्ष है, वो मूल निवासी कोटा का है और हाल निवासी भीलवाड़ा के रूप में हुई है। हमले के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल सुभाष नगर थाना पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं है कि युवक ने महिला पर हमला क्यों किया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उसके मम्मी पापा हमारे घर पे आए थे आज शाम को, कल रात शाम को, और फिर नाइट को 3 बजे वो भी दारू नशे में था तो दारू पी के हमारे घर पे आया जबरदस्ती और अंदर आके पागलों जैसी बातें करने लगा। और पागल नहीं था वो, पागलों जैसी बातें करने लगा। फिर है ना, फिर सारी रात हमें परेशान कर रहा था, बोल रहा था उसकी मम्मी का, उसकी माँ को भी बोल रहा था तेरा गला दबा दूंगा, मेरी मम्मी को भी बोल रहा था तुझे मार दूंगा, सबको मार दूंगा। इनफैक्ट उसके पापा का तो उसने गला भी पकड़ लिया और हम तीनों ने जबरदस्ती छुड़ाया। और उसके पापा लेटरिन में फ्रेश होने चले गए थे और उसकी मम्मी और मेरी मम्मी और वो नवीन तीनों अंदर थे। उसने उसकी मम्मी का गला दबा दिया बहुत जोर से, बिल्कुल ही दबा दिया। और जल्दी से उसके पापा उसको छुड़वा के लेके, उसकी मम्मी को तो छुड़वा दिया और मेरी मम्मी अंदर ही रह गई। फिर उन दोनों को बाहर धक्का मार के कुंडी लगा के मैं चाकू लेके मेरी मम्मी का यहाँ से गला काट के बेड पर पटक दिया। और 1 घंटे बाद गेट खोला, हम बाहर से चिल्ला रहे थे, गेट नहीं खोला, 1 घंटे बाद खोला। फिर है ना, मैं बचाने गई थी तो मेरे को भी गला दबाने आया था, फिर उसके पापा ने पकड़ लिया था, मुझे तो दूर कर दिया। फिर हमारे ऊपर रहने वाले किराएदार और भैया, उन्होंने बाहर की कोई बाइक लेके बाइक पे हम तीनों आए और इनको इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किया। नवीन तो है ना कोटा का रहने वाला है और यहाँ पे टाइल मिस्त्री का काम करता है और मेरी मम्मी भी इसके साथ में काम करती थी। तो ऐसे काम करती थी, ऐसे मुलाकात हुई और मुलाकात के फिर वो अकेला रहता था, इसलिए मम्मी खुद की रोटी बना के लेके जाती थी तो उसकी भी रोटी बना के लेके जाती थी। तो ऐसे बातचीत होने लगी और भैया भी मानता था, बहुत अच्छे रहते थे हम। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कर देगा। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनफैक्ट उसको फांसी होनी चाहिए, मैं तो ये चाहती हूँ।